हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी मैया रानी हो चुकी हैं विराजमान अपने अष्टम रूप के लिए, और आज का जो रूप है वो है महागौरी माता का रूप। तो फ्रेंड्स, चलो करते हैं तैयारी महागौरी स्वरूप बनाने की मैया की। तो सबसे पहले देखिए मैया रानी का लहंगा। आज मैं मैया रानी को ये पहनाने वाली हूँ, और ये मुझे जहाँ से मैया रानी आई थी उन्होंने ही गिफ्ट किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मैंने मैया रानी का वीडियो बनाई है, उसी में मैंने इस ड्रेस के बारे में भी बताया है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, पिंक कलर में है। और इसके ऊपर बात करें चुंदरी की, तो इस टाइप की चुंदरी दी हुई है। देखिए, ये हो गई चुंदरी। और जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे रेडीमेड ड्रेस इसीलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि इन पे ब्लाउज़ नहीं होता। तो मैंने इसके लिए बनाया है गोल्डन कलर का इस टाइप का ब्लाउज। तो चलो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं मैया रानी को तैयार करने की, कपड़े पहनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम मैया रानी को ब्लाउज बना देंगे कुछ इस तरह से। मैं मैया रानी के जो कपड़े बनाती हूँ, मैया रानी को पहले नाप ले लेती हूँ मैया रानी का, तो वो एकदम फिट बैठते हैं। जैसे कि ये ब्लाउज़ देखिए कितना फिट बैठा है। और उसके बाद में हम पहना देंगे मैया रानी का ब्लाउज। और इस रूप में मैया रानी ने अपने साथ में लिया हुआ है, मतलब मैया रानी ने इस रूप में की हुई है बैल जो होता है, बैल की सवारी की हुई है। तो हम शेर को ढक देंगे और लहंगे में भी लगा देंगे पीछे इस तरह से गांठ। जब शेर को ढक देते हैं तो मैया रानी का लहंगा हो जाता है ऊंचा नीचा सा फ्रेंड्स। तो अब क्या किया जाए, इधर से ऊंचा हो जाता है। तो चलो भाई, शेर को तो ढकना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से हमने मैया रानी के शेर को ढक लिया है और पहना लिया है मैया रानी का लहंगा। आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मेरी मैया रानी आज तिरछी बैठी हैं क्या? आप बताइए, सही है? अच्छा, सही है। चलो, तो सही है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में हम मैया रानी को पहना लेंगे माला। तो फ्रेंड्स, अगर मैं माला आपको दिखाऊं तो ये माला भी मुझे इस ड्रेस के साथ उन्हीं आंटी ने गिफ्ट की थी। कलरफुल सी ये माला है, सभी ड्रेसों पे चल जाती है, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जब मैं इस ड्रेस को मैया को धारण कराऊंगी तभी मैं ये माला मैया को पहनाऊंगी। तो उस दिन से मैंने ये माला धारण नहीं कराई थी, तो ये माला मैंने आज मैया रानी को पहनाई है। और एक हम ये वाली माला मैया रानी को पहना देंगे क्योंकि ये भी इस ड्रेस से मैच कर रही है। एक लॉन्ग माला हो गई और एक शॉर्ट माला हो गई, तो दोनों माला ही मैया रानी को बहुत अच्छी लगेंगी। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, मैं पीछे से बैठ के श्रृंगार करती हूँ तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, तो आप मुझे बता दीजिएगा सही लगता है श्रृंगार मेरा करा हुआ या नहीं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा मैया को श्रृंगार करके दिखाऊं आपको। और इसके बाद में सबसे पहले मैं इयररिंग्स पहना दूंगी, क्योंकि नथ पहनाने के बाद में इयररिंग्स पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इयररिंग्स को हम थोड़ा टाइट कर देंगे क्योंकि ये निकल जाता है इस तरह से। इधर वाले कान में भी हम बना देंगे मैया रानी को, इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना। और ये देखिए, ये थोड़ा टाइट कम है। ये टाइट क्यों नहीं हो पा रहा? अब की बार सही हो गया। अरे, ये निकल गया फिर से, क्या प्रॉब्लम हो रही है?
मैया रानी को ये वाले नहीं पहनने क्या, लेकिन ये वाले ही मैच हो रहे हैं थोड़े से। ठीक, जी हाँ ठीक है। ये हो गए मैया रानी के इयररिंग्स। और अब मैं मैया रानी की नथ एडजस्ट करूँगी। और नथ एडजस्ट करने में मैया रानी को थोड़ा टाइम लगता है भाई, क्योंकि मैया रानी नथ नहीं, पहले मैं हेयर तो लगा लूँ तभी तो नथ पहनी जाएगी। तो सबसे पहले हम मैया रानी को हेयर लगा लेंगे और इसके बाद हम नथ को एडजस्ट करेंगे। मैया रानी को नथ पहनाना बहुत ही कठिन कार्यक्रम हो रहा है मुझे इस श्रृंगार में। बाकी श्रृंगार मुझे बहुत ईज़िली सा हो जाता है, सभी चीज़ बहुत ईज़िली बनाई जाती है, लेकिन श्रृंगार में नथ मैया रानी को पहनाना कठिन कार्यक्रम हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं ज़रा नथ मैंने एडजस्ट कर दी है। नथ बहुत टाइम लेती है मैया रानी का। और अब हम थोड़े से हेयर मैया रानी के कर देंगे आगे, क्योंकि मैया रानी इस रूप में बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत ही प्यारा सा मैया रानी का ये रूप है। और इसके बाद मैं मैया रानी के हाथों में पहना दूंगी कड़े, क्योंकि इस रूप में मैया रानी के 4 हाथ हैं। तो हम सभी हाथों में ना पहना के सिर्फ 4 हाथों में कड़े पहनाएंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि आपने मैया रानी को कहाँ से लिया था। तो मैंने पहले भी बताया था, मैं मैया रानी को लेके आई हूँ मेरठ से। मेरठ में बहुत ही छोटी सी एक शॉप में मुझे मैया रानी मिली हैं। मतलब जहाँ उम्मीद थी वहाँ मुझे मैया रानी नहीं मिली, और जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ मुझे मैया रानी मिली हैं। तो इसके बाद में हम मैया रानी के क्या करेंगे, अब हम मैया रानी के लगाएंगे टीका। अगर मैं टीका लगाऊं तो फिर मुकुट लगने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मन कर रहा है कि इस रूप में मैं मैया के टीका ना ही लगाऊं, क्योंकि मैंने सभी में टीका लगाया हुआ है, तो हर बार कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं मैया रानी को धारण करवाऊंगी ये वाला मुकुट। वैसे तो पिंक कलर में 2 मुकुट है मेरे पास, लेकिन मुझे यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इसको ही मैया रानी को धारण करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी भारी सा है ये मुकुट मैया रानी का। सही बैठ गया। और आज मेरा मन है कि मैं मैया रानी को छोटी सी बिंदिया लगाऊं, क्योंकि मैया रानी ने टीका नहीं लगाया, तो छोटी सी लगा देते हैं मैया रानी को बिंदिया। और बिंदिया मैया रानी को टीके का लुक देगी। अच्छी लग रही है, आप बताइए। हस्बैंड हिलाते हैं गर्दन हिला के बताते हैं कि हाँ अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते। तो ये हो गया मैया रानी का क्या हो गया, मैया रानी का मुकुट मैया रानी ने पहन लिया है। इसके बाद हम मैया रानी के एक हाथ में दे देंगे त्रिशूल। और फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो मैया रानी ने आज के स्वरूप में एक हाथ में डमरू लिया हुआ है, बट डमरू मेरे पास नहीं है। कहीं मिला तो मैं डमरू लेके आऊँगी। तो मेरे पास ये छोटू सा धनुष बाण, इसको भी आज हम मैया रानी को दे देंगे। और मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगी, इस तरह से। ये देखिए मैया रानी ने कितने अच्छे से लिया है। और इसके बाद जो हमारा एक रह गया हाथ, तो इसमें हम डमरू की जगह ये वाला फूल दे देंगे, क्योंकि हाथ खाली तो रखना नहीं है भाई। ये फूल हमने मैया रानी को दे दिया है। और एक हाथ से मैया रानी देती हैं भक्तों को आशीर्वाद, तो इस हाथ को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने चुंदरी को कुछ इस तरह से पहनाया है
ताकि ये हाथ मैया रानी के ढके रहें। और मैया रानी की वाले स्वरूप में 4 ही भुजाएं हैं, तो 4 हमें ढकनी होंगी। और चुंदरी है काफ़ी छोटी, तो मुश्किल पड़ जाती है। फ्रेंड्स ऐसे ही मान लेना आप, क्योंकि ये ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पा रही है मुझसे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मैया रानी के 8वें स्वरूप की। 8वां दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। गौर वर्ण की है मैया रानी। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर घरा भी कहा गया है। मैया रानी को पीले रंग और गुलाबी रंग के वस्त्र भी बहुत ही प्रिय हैं। और मैया रानी के वाहन की बात करें तो मैया रानी का वाहन वृषभ है, लेकिन हमारी मैया रानी तो शेर पे हैं, तो हमने शेर को इसलिए ढक दिया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है। सॉरी गाइज, मेरे पास डमरू नहीं था, तो इसलिए मैंने पुष्प मैया रानी के हाथ में दे दिया है। और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। ये महागौरी तभी से कहलाई गई और मैया का नाम महागौरी पड़ गया। फ्रेंड्स महागौरी का एक नाम और भी है। महागौरी का वो नाम है शिवा। मैया रानी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान का शिव का प्रतीक डमरू है, जो कि हमारी मैया रानी के पास नहीं है। देवी की पूजा आप पीले या गुलाबी वस्त्र पहनकर कर सकते हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ शक्ति के इस स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा पूड़ी, सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। फ्रेंड्स कहा जाता है कठोर तपस्या द्वारा इन्होंने पार्वती रूप में भगवान शिव को पाया था, तभी से इनका नाम शिवा भी पड़ गया था। कहते हैं जो महागौरी की पूजा आराधना करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी और सुहाग की कुछ चीज़ें भेंट करती हैं। आज मैं भी मैया रानी के दरबार में प्रसाद और कुछ नारियल और कुछ सामग्री सुहाग की भेंट करके आई हूँ। तो मैया रानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। महागौरी रूप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वैसे तो मेरा आपके प्यार से और मैया रानी के आशीर्वाद से 700 का परिवार हो चुका है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं मैया के नवे रूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।